देश में धर्म के नाम पर सियासत तो आपने सुनी और देखी। किस तरह से धर्म के आधार पर सियासत ने दो खेमों में समाज को बांट दिया है। अगर नाम मुसलमान का है तो फिर उसके साथ अलग तौर तरीके के साथ बातचीत होती है, व्यवहार होता है। ये स्थिति अब देश के अलग अलग शिक्षा संस्थानों में भी देखने को मिली होगी। अभी हाल में अन अकेडमी में जिस तरह से एक शिक्षक को निकाला गया, उस पर आरोप यह था कि उसने अनपढ़ नेताओं को वोट न देने की अपील कर दी थी और लगा यह था बीजेपी के लोगों को कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा है। कई और यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह के एग्जाम्पल सामने आए। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर बेहद हैरान करने वाली है। वो मामला जो सामने आया है वो बेहद खौफनाक है। गुजरात से ये मामला सामने आया है। गुजरात के मेहसाणा का ये मामला है, उसी गुजरात से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताल्लुक़ रखते हैं, जहां के वो मुख्यमंत्री रह चुके। गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश है, महात्मा गांधी का प्रदेश है। और उस प्रदेश पे धर्म के आधार पर छोटे छोटे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। सम्मान देने में भी भेदभाव हो रहा है। अपनी मेहनत से जो कुछ अर्जित किया है उसको लेकर अगर सम्मान देने की बात आ जाए तो धर्म आड़े आ जाता है। गुजरात के मेहसाणा के खेरालू गांव में ऐसा ही कुछ हो गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो वहीं गुजरात के मेहसाणा में इस आज़ादी को बेमानी बताने के लिए ये तमाम प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाने वाले गिरोह की मानसिकता से एक शिक्षण संस्थान में एक बच्ची के साथ व्यवहार हो रहा था, धर्म के आधार पर। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली। गुजरात के मेहसाणा के खेरालू गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10वीं क्लास की टॉपर बच्चों को सम्मानित किया जाना था। पहली टॉपर एक छात्रा थी, उस छात्रा को सम्मानित नहीं किया गया। टॉपर नंबर 1 की जगह टॉपर नंबर 2 पर मौजूद एक छात्र को बुलाकर उसे सम्मानित कर दिया गया। टॉपर नंबर 1 को संस्थान ने सम्मानित किस लिए नहीं किया, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि टॉपर नंबर 1 एक मुसलमान छात्रा थी, इसलिए उसे सम्मान नहीं दिया गया। वजह सिर्फ इतनी सी कि पहले नंबर वाली छात्रा मुसलमान समुदाय से थी, इसलिए उसका नाम नहीं बुलाया गया। उसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि दूसरे नंबर वाले छात्र को सम्मानित कर दिया गया। उस बच्ची के पेरेंट्स ने जब स्कूल से इसकी वजह जाननी चाहिए तो स्कूल ने कहा कि हमें आपकी बच्ची को बाद में पुरस्कार दे देंगे, आपकी बच्ची को बाद में सम्मानित कर देंगे। बच्ची रोने लगी। माता पिता ने कहा कि हमें पुरस्कार नहीं चाहिए था, पहचान चाहिए थी जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिलती। पूरा गांव इकट्ठा था। उस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये नाइंसाफ़ी सिर्फ बच्ची के साथ नहीं हुई है, बल्कि संविधान के दिए गए अधिकारों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो गई। ये घटना उस राज्य की है जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। ये उस प्रधानमंत्री के राज्य की घटना है जहां से आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी। ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है। हिंदू मुसलमान वाली नफरत शिक्षा के मंदिर तक पहुंच चुकी है। मेहसाणा जिले के खेरालू तालुका के लुनवा गांव में एक स्कूल ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें 2022 में कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस बार पहले नंबर पर आने वाली छात्रा एक मुसलमान थी, उसे दरकिनार करके दूसरे नंबर पर आने वाले एक छात्र को सम्मानित कर दिया गया। कक्षा 10 पे पहले स्थान पर अर्जुमन बानो जो छात्रा थी उसे सम्मानित किया जाना था, लेकिन सम्मानित नहीं किया। वो रोने लगी, घर पहुंची, पूरा मामला पिता को बताया। बेटी को रोता हुआ देख माता पिता ने इस बारे में जानकारी स्कूल से करनी चाहिए। प्रिंसिपल अनिल पटेल से संपर्क किया तो जवाब नहीं दिया। ट्रस्टी विपिन पटेल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। एक मुस्लिम छात्रा होने की वजह से उसको जो सम्मान मिलना था वो क्यों नहीं दिया गया। ये घटना खेरालू के लुनवा गांव में श्री केटी स्मृति विद्यालय विहार की, और इसमें आचार्य अनिल पटेल ने दूसरे स्थान पर आने वाले एक छात्र को सम्मानित कर दिया।
ये कैसे शिक्षक है, ये कैसे प्रिंसिपल है और कैसी शिक्षा दे रहे हैं छात्रों को, जहां धर्म के आधार पर सम्मान छीना जा रहा है, दिया नहीं जा रहा।